आखिर क्यों बॉब क्रिस्टो ने मरने का इरादा बना लिया था? बॉब परवीन बॉबी को पहली बार देखकर क्यों चौंक गए थे? आखिर असिस्टेंट ने ऐसा क्या किया कि डायरेक्टर और बॉब हंसते हंसते लोटपोट हो गए? हिंदी सिनेमा के मशहूर विदेशी विलन बॉब क्रिस्टो वो पर्सनैलिटी थे जिसने मिस्टर इंडिया, कालिया, रूप की रानी, चोरों का राजा और कुर्बानी जैसी करीब 200 फिल्मों में अपनी एक्टिंग की गहरी छाप छोड़ी थी। फिल्मों में अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर जैसे मशहूर हीरो को पीटने वाले खतरनाक बॉब अपनी एक्टिंग से फैंस के दिल में नफरत पैदा कर दिया करते थे, लेकिन उनके फिल्मों में आने की असल कहानी बेहद फिल्मी है। दोस्तों, 1938 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में जन्मे बॉब क्रिस्टो ग्रीक एंड जर्मन ओरिजिन के एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर थे। नौकरी के साथ साथ बॉब शौकिया तौर पर थिएटर का हिस्सा बने थे, जहां उनकी मुलाकात हेल्गा नाम की एक लड़की से हुई। साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर शादी कर ली। इस शादी से कपल को 3 बच्चे डोरिस, मोनिक और निकोल हुए। बॉब हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे थे कि एक दिन बॉब की पत्नी का एक्सीडेंट हो गया। हेल्गा ने एक्सीडेंट में दम तोड़ दिया, जिससे बॉब सदमे में चले गए। डिप्रेशन में बच्चों की परवरिश सही ढंग से ना कर पाने पर उन्होंने एक दोस्त की मदद ली और बच्चों को यूएसए भेज दिया। उन्होंने एक ट्रस्ट शुरू किया जो उनके बच्चों का खर्च उठाता था। पत्नी हेल्गा की मौत के बाद बॉब ने मरने का इरादा कर लिया। वियतनाम में 1955 से साउथ नॉर्थ वियतनाम के बीच जंग छिड़ी हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे। इस बीच मौत को गले लगाने के लिए बॉब भी वियतनाम सेना में भर्ती हो गए। वो इंजीनियरिंग यूनिट के इंचार्ज थे, जिन्हें खतरनाक माइन में काम करना होता था। एक दिन बॉब ट्रक लेकर माइन से गुजर रहे थे, जिस दौरान उनके ट्रक के नीचे एक बॉम्ब फट गया। हर किसी को लगा कि बॉब नहीं बचेंगे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और वो बच निकले। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद बॉब जंग का हिस्सा रहे, लेकिन 1975 में जंग खत्म हो गई। सेना से निकलने के बाद बॉब की नौकरी वियतनाम सिनेमा में सेट डिजाइनिंग यूनिट में लग गई। फिल्म मेकिंग के दौरान बॉब की दोस्ती पैट कैली नाम के शख्स से हुई। एक दिन पैट ने उन्हें बताया कि वो मोरक्को के राजा किंग हसन के कब्जे में रखा हुआ CIA स्पाई जहाज चुराने का प्लान बना रहे हैं। अगर ये प्लान सफल रहा तो दोनों एक झटके में अमीर हो सकते हैं, और ये प्लान सुनते ही बॉब भी इसका हिस्सा बन गए। दोनों जहाज चुराने के लिए सही मौके की तलाश में थे, लेकिन इससे पहले ही पैट कैली की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। पैट कैली की मौत के बाद बॉब ने वह नौकरी छोड़ दी और साउथ अफ्रीका के रोडेशियन के प्राइम मिनिस्टर IAN रोडेशियन की सेना का हिस्सा बन गए। सेना से जुड़कर बॉब कई खतरनाक मिशन का हिस्सा रहे। कभी उन्होंने अंडर वाटर मिशन के दौरान दुश्मनों के जहाज को खत्म किया, तो कभी रशियन शिप पर कब्जा किया। ये वो दौर भी था जब गोरे काले का भेद बहुत ज्यादा था। एक दिन बॉब ने देखा कि उनकी सेना के 3 सैनिकों ने एक सिविल ब्लैक आदमी का मर्डर कर दिया। रंगभेद की इस जंग ने बॉब को अंदर से तोड़ कर रख दिया और उन्होंने तुरंत सेना की जॉब छोड़ दी। सेना की नौकरी छोड़ने के बाद बॉब क्रिस्टो को बतौर इंजीनियर मस्कट, ओमान में नौकरी मिल गई। इसी बीच उनकी नज़र एक टाइम मैगजीन पर पड़ी, जिसके कवर पर उस जमाने की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली परवीन बॉबी पहली इंडियन एक्ट्रेस थी, जिन्हें अमेरिकन टाइम्स मैगजीन के कवर पर जगह मिली थी। उस एक तस्वीर को देखते ही बॉब ने परवीन से मिलने का फैसला कर लिया। बॉब को वर्क परमिट मिलने में देरी लगने वाली थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना तब तक भारत जाकर परवीन बॉबी से मुलाकात कर ली जाए। बॉब का परवीन से मिलने का जुनून ऐसा था कि बिना किसी पहचान और पते के वो उन्हें ढूंढने बॉम्बे जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर आ पहुंचे। एक दिन बॉब वीर नरीमन रोड के टी हाउस में बैठे थे कि उनकी नज़र यूनिट कैमरामैन जुबैर खान पर पड़ी। वो किसी से कह रहा था कि अगले दिन फिल्म द बर्निंग ट्रेन का मुहूर्त है, जिसकी हीरोइन परवीन बॉबी है। बॉब ने उनसे बात की और बात बन गई। बॉब कैमरामैन जुबैर खान के साथ अगले दिन फिल्म द बर्निंग ट्रेन के मुहूर्त में पहुंचे। सेट पर सब परवीन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही परवीन आई तो सेट पर हलचल मच गई, लेकिन जैसे ही बॉब क्रिस्टो ने उन्हें देखा तो वे चौंक गए। दरअसल ज्यादातर फिल्म स्टार सेट पर बिना मेकअप के ही आते हैं और फिर सीन के मुताबिक सेट पर मेकअप करवाते हैं। ऐसे ही जब पहली बार बॉब ने परवीन को देखा तो वो बिना मेकअप की थी। बॉब ये बात समझ नहीं सके। वो तुरंत परवीन के पास गए, उन्हें रोका और अपने बैग से
मैगजीन निकालकर फिर एक बार शक्ल मिलाने की कोशिश की। बॉब को तब परवीन को पहचानने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में उन्होंने मैगजीन की तरफ इशारा कर परवीन बॉबी से कहा, ये लड़की परवीन है, आप नहीं। बॉब की बात सुनकर परवीन हंस पड़ी। उन्होंने बॉब को समझाते हुए कहा, मैगजीन के कवर में मैं मेकअप में हूँ और पूरी तरह गेटअप में हूँ। जब मैं शूटिंग नहीं करती तो मैं बिना मेकअप के होती हूँ। अब मुहूर्त से पहले मुझे मेकअप के लिए जाना पड़ेगा। पहली मुलाकात की शुरुआत भले ही अटपटी थी, लेकिन इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती होने पर परवीन ने बॉब को फिल्मों में काम दिलवाया। 1978 की फिल्म अजीब दास्तान से बॉब फिल्मों में आए। संजय खान ने इनका टैलेंट पहचानकर 1980 की फिल्म अब्दुल्ला में इन्हें विलन का रोल दिया। विलन के रूप में बॉब को खूब पहचान मिली और इन्होंने करीब 200 फिल्में की। इनमें सुपरहिट फिल्में कुर्बानी, कालिया, नास्तिक, मर्द, मिस्टर इंडिया, रूप की रानी, चोरों का राजा और गुमराह शामिल हैं। दोस्तों, एक बार बॉब तमिल फिल्म की शूटिंग करने स्टूडियो गए थे। स्टूडियो खाली नहीं था तो बॉब अपने सीन का इंतजार करने बाहर ही खड़े रहे। जैसे ही उनकी बारी आई तो डायरेक्टर ने अपने असिस्टेंट से कहा, जाओ बॉब क्रिस्टो को ले आओ। कान का कच्चा असिस्टेंट बाहर आकर बाबू कृष्णा चिल्लाने लगा। बॉब वहीं पास में खड़े थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि बाबू कृष्णा नाम चिल्लाने वाला आदमी उनकी ही तलाश कर रहा है। जब उसने चिल्लाना बंद नहीं किया तो बॉब गए और उन्होंने पूछा, किसे बुला रहे हो? तब बात समझ आई कि वो दरअसल बॉब क्रिस्ट को ही बाबू कृष्णा पुकार रहा था। उसने सफाई भी दी कि तमिल में बॉब को भी बाबू ही कहेंगे। जब ये बात डायरेक्टर को पता चली तो वो भी खूब हंसे। बता दें कि 200 फिल्मों के अलावा बॉब क्रिस्टो ने द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान और द ग्रेट मराठा जैसे टीवी शोज में भी एक्टिंग की है। अहमद शाह अब्दाली के रूप में उन्हें खूब पसंद किया गया था। साल 2000 में बॉब क्रिस्टो मुंबई छोड़कर बेंगलोर जाकर बस गए, जहां वो एक योगा इंस्ट्रक्टर बनकर गुजारा करते थे। समय के साथ लोग बॉब को भूल गए और उन्होंने भी इंडस्ट्री से दूरी बना ली। बेंगलोर में ही 20 मार्च 2011 को 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 2 दशकों तक इंडस्ट्री का हिस्सा रहे बॉब को कभी एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड नहीं दिया गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बॉब क्रिस्टो की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।